नमस्कार बच्चों हमारे को स्वाहा। बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिसका चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र। बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक, बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश क्या है, ठीक, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या है, ठीक, आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे ये पैदा हुआ, इसका क्या इतिहास है, बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों थोड़ा तो हम आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा कैलकुलेटिव भी बताऊंगा। ठीक, और बच्चों आपको एक बात बता दें, फिजिक्स कभी भी आप इस तरीके से मत पढ़ना कि हम इसे रट लें। बच्चों याद रखना, रटी हुई फिजिक्स आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगी, मेरा आपसे ये वादा है। अगर आप ये चाहते हो कि फिजिक्स में हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ और हमेशा फिजिक्स में अच्छी जानकारी हमें बनी रहे, तो मैं एक ही सलाह दूंगा आपको, एक ही सजेशन दूंगा कि आप रटना छोड़ दो। और मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि रटने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। याद रखना बच्चों, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पढ़ाऊंगा किस लेवल से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर हाँ बच्चों कंटिन्यू इस वीडियो को अगर आप आधा घंटा तक देख रहे हैं, ठीक बच्चों, अगर आप मुझे अपना आधा घंटा टाइम दे रहे हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ फिजिक्स इस तरीके से आपके माइंड में प्रवेश करा दूंगा, आप इसे ज़िंदगी में नहीं भुला सकोगे। ठीक, और आज से ही आपको महसूस होने लगेगा कि वास्तविकता में फिजिक्स बहुत ईजी चीज़ होती है और मैं भी इसे सीख लूँगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए बच्चों, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो सबसे पहले बच्चों हमें मालूम होना चाहिए कि यार चार्ज, बच्चों सबसे फर्स्ट पॉइंट यह है कि चार्ज क्या है। इसे कहते हैं आवेश। ये है क्या बच्चों, ये है क्या? देखिए मैं आपके सामने कुछ दो तीन टाइप के एग्जांपल्स दूंगा, ठीक, और उन सब एग्जांपल्स को आप सुनकर एक क्लियर कर सकेंगे कि आखिरकार आवेश क्या होता है। बच्चों बता दें, आवेश एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक टाइप का गुण होता है। सुनना मेरी बातों को जरा ध्यान से, दिमाग में आपके हर एक पॉइंट को शिफ्ट करा दूंगा। बच्चों क्या है कि आवेश किसी भी सब्सटेंस यानी किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वह पदार्थ क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस गुण को नाम दिया गया बच्चों आवेश। आप समझ पा रहे हैं भाई, आवेश क्या एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है, और इसी गुण की वजह से जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसी गुण की वजह से ठीक उसमें दो टाइप के फील्ड जनरेट होते हैं। नंबर वन वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र, नंबर दो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चों, इस प्रॉपर्टी को हम आवेश कहते हैं, इस गुण को आवेश कहते हैं। ठीक, और कुछ मैं एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो पहला एग्जांपल जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कई आवेश के ही एग्जांपल हैं। जैसे आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, जब आप माँ का खूब अपने बालों को काटते हैं कंघे से, और अगर आपके बाल सूखे हैं और आपने अगर बालों को, और फर्ज करो आपके बालों में थोड़ा तेल भी अगर लगा हुआ है और आपने इस टाइप से बाल काटे बढ़िया करके, ठीक, और उसके बाद कंघे को ठीक छोटी छोटी हल्की वस्तुओं के आप समीप ले गए, जैसे कागज़ के टुकड़े या धूल के पार्टिकल्स, तो आपने क्या देखा होगा कि उस कंघे में ठीक धूल के पार्टिकल्स या कागज़ के हल्के छोटे छोटे टुकड़े उसमें अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो बच्चों ये गुण ये किस वजह से चिपक जाते हैं, क्या रीजन है बच्चों? यही तो गुण तो आकर्षण है, यही गुण तो आवेश है, जिस गुण की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़े उस कंघे में चिपक जाते हैं। इस गुण यानी इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया बच्चों? आवेश दिया गया। बात समझे? दूसरा बच्चों अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, दूसरा एग्जांपल ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स, और ग्रीस देश का नाम था। यानी 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व एक ग्रीस देश के साइंटिस्ट, कौन से बच्चों? 600 ईसा पूर्व, ठीक, एक ग्रीस देश के बच्चों साइंटिस्ट थे।
ठीक। ये ग्रीस क्या है बच्चों, ये देश का नाम है। ये ग्रीस देश के बच्चों साइंटिस्ट थे जिनका बच्चों नाम था थेल्स। क्या बच्चों नाम था? थेल्स। ये वैज्ञानिक है बच्चों, ये कौन है? वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। ठीक। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बच्चों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बच्चों क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ लिया, ठीक, और इस अंबर नामक पदार्थ को रेशेदार ऊन से बच्चों, किससे? रेशेदार ऊन से रगड़ा, रेशेदार ऊन से रगड़ा, ठीक बच्चों। इस अंबर नामक पदार्थ को रेशेदार ऊन से रगड़ा, और रगड़ने के बाद बच्चों इस अंबर नामक पदार्थ को वे क्या किया, रगड़ने के बाद, पहले बच्चों समझो ये कोई अंबर नामक पदार्थ है, ठीक, और समझो ये रेशेदार कोई ऊन है, पहले ऐसे ऐसे रगड़ा, ठीक बच्चों। और रगड़ने के बाद इस अंबर नामक पदार्थ को छोटे छोटे वस्तुएं जैसे कागज़ के टुकड़े या धूल के कण, ऐसी हल्की वस्तुओं के समीप ले गए। तो इन्होंने क्या देखा, थेल्स नामक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अंबर नामक जो पदार्थ का इन छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो जो आकर्षण की जो वजह थी, उन्होंने इस आकर्षण का जो कारण समझा, इसे एक प्रॉपर्टी नाम दिया और जिसे कह दिया आवेश। मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं इसमें आकर्षित हो रही हैं, वजह क्या है? आवेश। उन्होंने कहा कि इस आवेश की वजह से ही इसमें छोटी छोटी वस्तुएं आकर्षित हो रही हैं, और इस आकर्षण वाले गुण को एक नाम दे दिया उन्होंने, आवेश, ठीक। तो ये घटना भी आवेश के ऊपर ही आधारित है बच्चों। अगर मैं एक और बच्चों एग्जाम्पल की बात करूँ, अक्सर आपने देखा होगा जब टेरिकॉट जिसे हम कहते हैं, जो कपड़ा होता है, गर्मियों के दिनों में अंधेरे में, ठीक बच्चों, अंधेरे में, किसमें बच्चों? अंधेरे में जब टेरिकॉट के कपड़े को अपने शरीर से उतारते हैं लोग, तो आपने देखा होगा चिंगारियाँ सी निकलती हैं, है नहीं? चिंगारियाँ सी निकलती हैं जो चमकती हैं, लाइट सी देती हैं। वजह क्या है बच्चों? क्या वजह है? ये जो घटना, ये जो चमकने वाली चिंगारियाँ जो चमक रही हैं, ये घटना क्या है? आवेश की ही तो घटना है, आवेश का ही तो गुण है, ठीक। ये जो गुण है, इसी गुण को क्या नाम देंगे? आवेश नाम देंगे बच्चों। इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इस टाइप से बच्चों आवेश कहते हैं। तो हालांकि हमने थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन मैं आपको यही बताना कि आवेश क्या है। आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिससे कि उसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस गुण को बच्चों हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, ठीक। अब इसको बच्चों रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ध्यान से सुनना। चाहो तो बच्चों डेफिनेशन हम लिखा दें, क्या लिखेंगे? आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण, किसी भी या पदार्थ का, बच्चों लिख दो, पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है, ठीक बच्चों। ये गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। यानी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया आवेश। आवेश प्रॉपर्टी होती है, ठीक, कहलाता है। और बच्चों आपको बता दें, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित बच्चों किया जाता है। बच्चों याद रखना, आवेश को या तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। एक चीज़ बच्चों, ठीक, इसका प्रतीक यानी बच्चों सिंबल, इसका बच्चों ये तो बच्चों प्रतीक हो गया। इसके बाद इसका मात्रक यानी यूनिट, ठीक बच्चों, मात्रक होता है कूलाम, और सी से भी बच्चों इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मात्रक बच्चों क्या होता है? कूलाम। याद रखना, आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम, ठीक। इसकी बच्चों सबसे छोटी यूनिट, याद रखना, आवेश की सबसे छोटी यूनिट यानी बच्चों इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। आवेश की बच्चों सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, ठीक।
आवेश की सबसे छोटी यूनिट बच्चों इलेक्ट्रॉन होती है, और इस इलेक्ट्रॉन की बच्चों वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, सी का मतलब बच्चों क्या होगा, कूलाम। इस टाइप से बच्चों आवेश है, ये आवेश की डेफिनेशन है बच्चों। ठीक, याद हो गया होगा। आवेश क्या है, पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, यानी एक ऐसा गुण जिसके कारण उसमें दो टाइप के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे गुण को बच्चों क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे कैपिटल की व स्मॉल की उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मतलब कूलाम होता है, शॉर्ट में इसे सी भी लिख सकते हैं। आवेश की सबसे छोटी यूनिट बच्चों इलेक्ट्रॉन होती है, जिसकी वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। मेरे समझ से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक, उसके बाद बच्चों बात करते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं बच्चों। आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश। सुनना जरा ध्यान से। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इंट्रोडक्शन है, जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा, फिर बच्चों कल हम प्रूफ कराएंगे फार्मूला बाकायदा डिटेल में। बच्चों आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो अगली हेडिंग क्या रहेगी, आवेश दो, आवेश के प्रकार। हेडिंग बच्चों डाल दें, आवेश के प्रकार। ठीक, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नंबर दो निगेटिव चार्ज। नंबर दो बच्चों निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज बच्चों याद रखना, पॉजिटिव यानी प्लस प्लस एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। माइनस माइनस भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। ठीक, ये चीज प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या करेंगे, आकर्षित। ठीक, यानी जो समान चार्ज होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, समान प्रकृति के जो चार्ज होंगे, ठीक, वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। असमान प्रकृति के बच्चों चार्ज हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस चीज़ को भी अच्छा अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक, उसके बाद बच्चों बात आती है आवेश के गुण, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुण या धर्म। ठीक, क्या है, तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश का संरक्षण। ठीक बच्चों, ठीक, तो जो अगली हेडिंग है आवेश के गुणधर्म। तो बच्चों पहला इसका गुण क्या है, आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक, बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, आवेश के संरक्षण का नियम क्या है, क्या मतलब है इसका, किस चीज़ को ये बताता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को बच्चों, बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। आवेश के संरक्षण का नियम किस चीज़ को बताता है बच्चों। बच्चों आवेश के संरक्षण का नियम ये बताता है कि आवेश ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी सिस्टम का आवेश संरक्षित रहता है। कैसा सिस्टम बच्चों, आप सोच रहे होंगे सर कैसा सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों, जिसे तनहा सिस्टम। ठीक बच्चों, तनहा समझ रहे ना, तन्हाई में जब उसने, तन्हाई में जब उसने, गाना सुना बच्चों। आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक तनहा सिस्टम, एक ऐसा यानी एक विलगित निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो आवेश बाहर से प्रवेश कराया जा सकता है और ना तो आवेश अंदर से बाहर, ना तो बच्चों आवेश बाहर से अंदर प्रवेश कराया जा सकता है और ना तो आवेश अंदर से बाहर भेजा जा सकता है, यानी आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मेरी बात समझ रहे या नहीं समझ रहे। जैसे कोई कोई गांव में बच्चों बहुत से इंसान ऐसे होते हैं किसी से मतलब नहीं रखते, वो कहते हैं ना तो हम किसी को अपनी कोई चीज़ देंगे ना तो हम किसी से अपनी कोई चीज़ लेंगे। तो ऐसे इंसानों को हम क्या कहेंगे, विलगित इंसान, आइसोलेटेड इंसान, है नहीं, यानी किसी से कोई लेना देना नहीं, ना तो अपनी किसी को चीज़ देते हैं ना तो किसी से कोई चीज़ लेते हैं।
तो आवेश संरक्षण के नियम, ठीक। तो नियम ये कहता है कि आवेश ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। यानी किसी भी विलगित निकाय का या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश संरक्षित रहता है। बच्चे आप समझ रहे हैं? सर समझा नहीं अच्छे से मैं, भाई कहने क्या चाहते हैं आप? देखिए बच्चों, मान लें अगर यहाँ पर मेरे पास कोई दो बॉडी है, ठीक। इस टाइप प्रारंभ में बच्चों इसका मैं अगर नेट चार्ज देखूं, बच्चों इधर वाला मिटा दें थोड़ा, चलिए मिटा दें पहले, चलिए मिटा दें बच्चों, समझाता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना मेरी बात को। ये पहला, बस दूसरी प्रारंभ में बच्चों, प्रारंभ में अगर मैं बात करूं, प्रारंभ में नेट चार्ज यानी आवेश, तो बच्चों आप कहेंगे 0, ठीक बच्चों, क्योंकि हर एक वस्तु या पदार्थ उदासीन होता है बच्चों, उस पर नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 का मतलब क्या है कि भैया जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेट चार्ज 0, आप कहेंगे नेट चार्ज 0 मतलब क्या है? मतलब बच्चों यह है कि अगर किसी भी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5, निगेटिव 1 2 3 4 5, मैं अगर बात करूं पॉजिटिव चार्ज कितने हैं तो आप कहेंगे सर 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज कितना हो गया? प्लस का 5 ही। निगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 है नहीं, तो माइनस का 5 ही। तो मैं अगर बात करूं नेट चार्ज कितना, तो आप कहेंगे सर 0। नेट चार्ज बच्चों क्या होगा? 0। तो याद रखना बच्चों, हर एक वस्तु का नेट चार्ज 0 होता है, ठीक। यानी वो न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। उदासीन का मतलब बच्चों नेट ये नहीं हो, बिल्कुल उदासीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है इस पर कोई चार्ज ना हो। चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में बराबर होता है, ठीक बच्चों। इसे हम कहते हैं हर एक वस्तु कैसी होती है? न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। तो बच्चों स्टार्टिंग में इसका नेट चार्ज 0 है, मेरी बात समझे, स्टार्टिंग में बच्चों इसका नेट चार्ज 0 है। लेकिन मैं अगर, ये पहली कंडीशन है बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक। ये पहला रूप है कि यहाँ पर चार्ज कैसा था? 0 दिख रहा था, है ना बच्चों। अगर मैं दूसरे रूप की इसके बात करूँ, हमने क्या किया, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफ़र करा दिया, ठीक बच्चों। समझो हमने 5 इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिए, 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों इधर हमने भेज दिए, तो इस पे चार्ज बच्चों क्या आएगा? +5e, और इस पे बच्चों चार्ज क्या आएगा? -5e। अगर बच्चों अब मैं नेट चार्ज की बात करूं, अब अगर मैं बच्चों नेट चार्ज की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे? बताओ बच्चों, अब मैं अगर नेट चार्ज की बात करूं तो इस पर बच्चों चार्ज क्या रहेगा? प्लस का 5e, और इस पर माइनस का 5e, ऐड करो क्या आएगा? 0। तो बच्चों इसी से क्लियर होता है कि आवेश संरक्षित रहता है, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखो पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है ना बच्चों। क्या आवेश उत्पन्न हुआ? नहीं हुआ, बस रूप अलग अलग है। पहले इस फॉर्म में था, यानी जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, उसी टाइप से जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से इस सिस्टम का भी बच्चों नेट चार्ज क्या हुआ? 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर भी नेट चार्ज क्या है? 0 है। बात बच्चों समझ पा रहे होंगे, ठीक। यानी आवेश के संरक्षण का नियम अगर मैं लिख दूं तो हम क्या लिखेंगे? चाहो तो बच्चों आपको याद भी रहेगा, याद रखना क्या लिखें, टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। यहाँ से फिर से सुन लें। आवेश के संरक्षण का नियम यह बताता है कि ना तो आवेश पैदा किया जा सकता है, ना ही आवेश नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी एक विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश संरक्षित रहता है। कोई आपसे कहे कि सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो आपका आंसर ये रहेगा, भैया आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा निकाय नहीं बच्चों, निकाय होता है का नाम, जिसमें ना तो आवेश को बाहर से अंदर भेजा जाता है और ना ही आवेश अंदर से बाहर भेजा जाता है। यानी आवेश का आदान प्रदान वर्जित होता है। ऐसे सिस्टम को बच्चों हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो आवेश होता है वो जो संरक्षित रहता है, इसे कहते हैं आवेश के संरक्षण का नियम। बात आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। दूसरा क्या रहेगा? आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है?
आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। एक तो बात हम समझ गए भाई, आवेश के संरक्षण का नियम क्या है, वो तो मैं बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि आवेश का संरक्षण का नियम ये कहता है कि आवेश ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, यानी हर एक आइसोलेटेड सिस्टम का आवेश संरक्षित रहता है। ये तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया, लेकिन आप ये सेकेंड पॉइंट जो आप लाए हैं, आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत, सर ये क्या है? बच्चों मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत आखिरकार क्या है? आवेश के बच्चों क्वांटमीकरण का सिद्धांत हमें ये बतलाता है कि जब हम कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं, यूं 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 यूं, ठीक बच्चों, जब हम कोई दो वस्तुओं को आपस में इस टाइप से रगड़वा देते हैं, रगड़ा लगा देते हैं, उनको रगड़ देते हैं, तो होता क्या है बच्चों, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं, या यूं कह लें दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ना, इलेक्ट्रॉन का जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर है, यानी जो स्थानांतरण है, वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के एक पूर्ण नंबर के रूप में होता है। तो अब हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ध्यान से देखेंगे। फर्ज करो ये कोई पहली वस्तु है, ये कोई दूसरी वस्तु है, ठीक। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, इस वस्तु से हमें इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है बच्चों, है ना। तो हम आपसे ये पूछते हैं बच्चों, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी स्थानांतरित कर देना उसे। तो जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू कहूँ, जैसे आप कहीं मार्केट में जाएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फुटकर यानी टूटने के बाद नहीं मिल सकती। जैसे आप अंडा लेने जाएं, आपकी भाई इच्छा है कि हम 2.5 अंडा खाऊंगा, दुकानदार से आप कहें मुझे 2.5 अंडा दीजिए, क्या आपको देगा? वो नहीं देगा, वो कहेगा या तो 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, है ना। उसी टाइप से बच्चों अगर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का मैं ट्रांसफर करवाऊँ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या बच्चों ये बताइए, क्या इस वस्तु से अगर मैं कहें इस वस्तु से भाई उस पर आप 1.5 इलेक्ट्रॉन पहुँचा दो, 1.25 पहुँचा दो, 1.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दो, 3.5 करवा दो, क्या ऐसा हो पाएगा? इम्पॉसिबल। यानी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज संख्या के रूप में होता है। तो कहने का मतलब बच्चों है, आवेश के क्वांटमीकरण का ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाना है तो इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज संख्या। अब बच्चों थोड़ा आपको डायग्राम बना के समझाते हैं, ध्यान से देखना। अगर फर्ज करो बच्चों, हम ये पहली वस्तु है, ये सेकेंड है, ठीक। हम इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मान लो हमने इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया बच्चों। तो बताओ जब हम इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस पर चार्ज क्या बच्चों आएगा? आप कहेंगे सर 1 ही, वो भी निगेटिव में, कहेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से निगेटिव चार्ज आता है। हम कहते हैं भैया हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो आप कहेंगे सर चार्ज 2 ही हो जाएगा। हम कहेंगे भैया हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो आप कहेंगे चार्ज सर 3 हो जाएगा। अब हम कहेंगे भैया हम इसे n इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो आप कहेंगे चार्ज n ही हो जाएगा। क्या बच्चों हो जाएगा? n ही हो जाएगा। बात समझे ना। उसी टाइप से बच्चों अगर मैं इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाऊँ, तो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दूँ यहाँ से, ठीक, तो हम कहें इस पर चार्ज क्या फाइनली हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल जाने के बाद तो आप कहेंगे क्या बच्चों? कहेंगे 1e प्लस का, है ना। अगर हम कहें भैया 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दो यहाँ से, तो चार्ज इसके ऊपर 2 ही हो जाएगा। मैं कहूँ 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दो, तो आप कहेंगे चार्ज भैया 3 हो जाएगा। अगर हम बच्चों कहें 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा दो, तो आप कहेंगे चार्ज प्लस का 4 ही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 का 4 ही हो जाएगा बच्चों। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाऊँ तो बच्चों यहाँ पर n ही हो जाएगा। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जब n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाते थे तो चार्ज इस फॉर्म में आता था, ठीक। जब n इलेक्ट्रॉन को त्याग करवाते हैं तो चार्ज इस तरीक़ा से आता है। तो बच्चों अगर इसे और इसमें मिलाऊँ, तो अगर मिक्स करके लिखूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसलिए Q बराबर प्लस माइनस NE, ठीक बच्चों। यानी चार्ज इस टाइप से ट्रांसफ़र या ग्रहण किया जा सकता है। प्लस बताता है कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, और माइनस बताता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, ठीक। इस टाइप से बच्चों ये फार्मूला बनता है, आपने पढ़ा होगा। और जहाँ n की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस टाइप से बच्चों ये फार्मूला बन के आ जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे बच्चों इस चीज़ को ध्यान से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो नेगेटिव चार्ज क्यों आता है बच्चों, ठीक। यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। बच्चों
इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है तो किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ध्यान से देखना बच्चों। जैसा कि हमने बताया है एक वस्तु उदासीन होती है। यहाँ पर बच्चों जितना ही पॉजिटिव चार्ज है, मैं अगर बात करूँ प्लस चार्ज बच्चों, तो अगर बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, मान लो बच्चों अगर इसमें प्रोटॉन 5 है तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या है 5 ही होंगे। प्रोटॉन 5 है तो बच्चों चार्ज क्या आ जाएगा प्लस का 5 ही, ठीक। इलेक्ट्रॉन 5 है बच्चों तो चार्ज क्या आएगा ई को मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन में लिख दिया, ठीक, माइनस का 5 ही। तो बच्चों इस यहाँ पर नेट चार्ज इस टाइम क्या है 0 है, 0 बच्चों। अब मान लो सेकंड वाले कैसे बच्चों हमने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवा दिया। देखिए प्रोटॉनों का त्याग कभी नहीं होता है बच्चों, याद रखना। प्रोटॉन हमारे 5 ही रहेंगे, लेकिन हमने फर्ज करो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करवा दिया। यहाँ पर लिख दें 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कराने पर। जब बच्चों हम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवाने के तो इलेक्ट्रॉन शेष कितने बचेंगे 3 बचेंगे ना बच्चों, 3 बचेंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन पर चार्ज प्लस का 5 ही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बच्चों माइनस का 3 ही हो। अब बच्चों नेट चार्ज बताओ क्या होगा, नेट चार्ज बच्चों क्या होगा 5 में से 3 घटाओ 2 ही, क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इस वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव आ गया। तो आप लोग रट लेते हैं, कहते हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कराती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बच्चों बेसिक रीजन यही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, प्रोटॉनों की अधिकता हो जाती है। चूंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इस वजह से प्रोटॉन का ही चार्ज बच जाता है, ठीक। तो बच्चों ये सब रीजन था, ठीक बच्चों। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, आज का ये इंट्रोडक्शन डिटेल में बेसिक हमने आपको बताया। कल बच्चों हम अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, ठीक, और विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसके बारे में धीरे धीरे हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली समझाएंगे, ठीक, बिल्कुल स्टार्टिंग चीज़ों को उठाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।